क्या आप भी कभी वृंदावन गए हो? अगर नहीं गए हो तो सोच समझ कर जाना, क्योंकि वह दीवानों की धरती है, प्रेमियों की धरती है, वहाँ सबको प्रेम हो जाता है। दोस्तों, जो कोई भी वृंदावन गया हो, आप देखना उसको, जब वो आता है ना तो एकदम खोया खोया रहता है, क्योंकि वहाँ जाते ही प्रेम रोग जो लग जाता है। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा प्रसंग सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आपको लगेगा कि सच में वृंदावन तो प्रेमियों की धरती है। दोस्तों, एक बार एक लड़की थी, बचपन से ही अपनी दादी से बाके बिहारी जी के किस्से सुना करती थी कि कैसे बाके बिहारी अपने भक्तों के साथ लीला और चमत्कार करते रहते हैं। तो अनन्य प्रेम करती थी बाके बिहारी जी से। तो ऐसे ही धीरे धीरे बाके बिहारी की लीला सुनते सुनते बड़ी हो जाती है और उनकी शादी हो जाती है। ऐसे ही परिवार में जाती है जो बाके बिहारी के अनन्य भक्त थे। तो एक बार लड़की के पड़ोस से कुछ महिलाएं बाके बिहारी मंदिर के लिए जा रही थी। तो लड़की की सास ने कहा, बेटा सब वृंदावन जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगी, तुझे भी चलना है क्या? तो लड़की ने कहा, हाँ माँ जी, मुझे भी चलना है। लड़की की सास ने कहा, बेटा मोहल्ले में सब औरतें सुबह की ट्रेन से वृंदावन जा रही हैं और मैं भी जा रही हूँ, क्या तुझे भी चलना है? तो लड़की ने कहा, हाँ माँ जी, मुझे भी चलना है। तो सास ने कहा, बेटा सुबह 5 बजे की ट्रेन है, तू शाम को ही सारी पैकिंग कर लेना, सुबह जल्दी चलेंगे। तो लड़की ने कहा, ठीक है माँ जी। लड़की शाम को घर का कार्य कर ही रही थी कि एकदम से फिसल कर गिर जाती है और काफ़ी ज़्यादा चोटें आ जाती है। तो लड़की के सास ने कहा, बेटा तू वृंदावन नहीं जा पाएगी, तू रहने दे, फिर कभी चलना। लड़की ने कहा, नहीं माँ जी, मैं ज़रूर जाऊँगी, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लड़की की सास ने कहा, अगर तू इतनी हट कर रही है, इतनी जिद कर रही है तो ठीक है, चल पड़ना। और वैसे भी मैं होती कौन हूँ बाके बिहारी और राधा रानी से मिलने के लिए किसी को रोकने वाली? तेरा मन है, तेरी आस्था सच्ची है तो तू चल। तो लड़की अपनी सास के साथ सुबह वृंदावन के लिए निकल लेती है और वृंदावन जैसे जाती है तो समझ जाती है कि मुझे दर्द तो है, जाने में कैसे दर्शन कर पाऊँगी, लेकिन लड़की का विश्वास मजबूत था। तो सब औरतें कहती हैं कि सबसे पहले हम राधा रानी से बरसाना मिलने के लिए चलेंगे। तो लड़की देखती है कि बरसाना पहुंच चुके हैं और राधा रानी का जो महल है वह ऊपर अटारी पर है, वहाँ कैसे जाऊंगी? तो लड़की मन ही मन सोच रही थी कि हे राधा रानी, मुझे तो चोट लगी है, मैं इतनी ऊपर तक कैसे आऊँगी? तो इतने में एक सुंदर सी प्यारी सी लड़की आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मैया तुझे ऊपर तक मैं चढ़ा देती हूँ, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। तो लड़की ने कहा, बेटा तेरा नाम क्या है? उसने कहा, यहाँ सब मुझे लाडो बोलते हैं। तो लड़की ने कहा, अरे तेरा तो नाम भी तेरे जैसा ही है, लाडो, बड़ा प्यारा नाम है। तो लड़की ने कहा, ठीक है। तो लड़की ने हाथ पकड़कर, लाडो ने हाथ पकड़कर इस लड़की को ऊपर तक चढ़ाया और जैसे ही दर्शन करके वापस आई, हाथ पकड़कर नीचे भी लेकर आई। तो लड़की ने कहा कि बेटा तू मुझे कल भी यहाँ मिलना, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आऊँगी। तो लड़की ने कहा, लाडो ने कहा, ठीक है मैया, मैं कल भी मिलूँगी। तो अगले दिन लड़की लाडो अपने साथ अपने सखा को भी लेकर आई, सुंदर सावला मोटे नैनों वाला मोर मुकुटधारी। तो लड़की ने कहा, बेटा ये कौन है? उसने कहा, ये मेरा सखा है। तो लड़की ने कहा, अरे मैं तो तेरे लिए पोशाक लाई थी, तेरे सखा के लिए तो मैं नहीं लेकर आई, मुझे क्या पता था तो अपने सखा को भी साथ लेकर आएगी, तूने बताया नहीं। तो लाडो ने कहा, ठीक है मैया, कल ले आना इसके लिए भी। तो ऐसे ही कई दिन गुजरते रहते हैं। अब लड़की दोनों के लिए कुछ न कुछ सामान लेकर आती, कभी पोशाक लेकर आती, कभी गहने लेकर आती, कुछ न कुछ इन दोनों के लिए लेकर आती थी। ऐसे ही 9वां दिन आ जाता है। लड़की कहती है कि हम कल 10 दिन पूरे होने के बाद वापस घर को जाएंगे। लड़की सब तरफ देखती है, सब तरफ ढूंढती है, लाडो लाडो चिल्लाती है कि लाडो लाडो, मेरी लाडो कहाँ गई, मेरी लाडो कहाँ गई,
लेकिन कहीं लाडो दिखाई नहीं देती और ना ही लाडो का सखा दिखाई देता है। फिर उसके साथ जो औरतें आई हुई थी उन्होंने कहा कि चल अटारी पर चलते हैं, राधा रानी के दर्शन करके आते हैं, नहीं तो देरी हो जाएगी, हमारी ट्रेन निकल जाएगी। तो जब लड़की ऊपर जाती है तो क्या देखती है कि यह लड़की जो पोशाक, जो जेवर डेली लाडो को और उसके सखा को देती थी, वही अटारी में राधा रानी ने उन्हीं वस्त्रों को, उन्हीं पोशाक को पहन रखा था। तो लड़की दौड़कर गोस्वामी जी के पास जाती है और पूछती है कि गोस्वामी जी, राधा रानी ने जो कपड़े पहन रखे हैं ये किसने भेंट किए हैं? तो गोस्वामी जी ने बताया कि आज के वस्त्र, आज की पोशाक किसी ने भेंट नहीं की है, यह वस्त्र राधा रानी ने स्वयं पहले से ही पहन रखे थे। तो हमने सोचा यही लाडो रानी की इच्छा है, इसलिए हमने इन वस्त्रों को बदला नहीं है। तो दोस्तों तब इस लड़की की समझ में आया, जो मुझे डेली अटारी तक लेके आती थी, नीचे तक छोड़ती थी, वह कोई और नहीं, स्वयं राधा रानी थी। तो अब इस लड़की की इच्छा उत्पन्न होती है कि मेरी राधा रानी मेरे सामने आई और मैं पहचान भी नहीं पाई, ऐसे ही रोती रही, बिलखती रही। लेकिन उसकी सास ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको राधा रानी के दर्शन भी नहीं होते हैं, और तेरे तो पास स्वयं खुद चल कर आई थी। तो लड़की कहती है, नहीं, फिर भी मैं अपनी राधा रानी को पहचान नहीं पाई, मैं एक बार फिर मिलना चाहती हूँ अपनी राधा रानी से, मैं फिर मिलना चाहती हूँ, लेकिन राधा रानी नहीं आती है। तो उसकी सास उसको घर पर ले जाती है, और घर आने के बाद भी उसका यही हाल था, वह लाडो को याद करती रहती थी। तो लोग बताते हैं कुछ दिनों के बाद यह लड़की अपने घर को छोड़कर वृंदावन में आकर ही रहने लगी, और पूरा जीवन उस लड़की ने वृंदावन में दीवानों की तरह व्यतीत किया। जहाँ कहीं भी उसको अपनी राधा रानी की, लाडो रानी की झलक दिखाई देती, उधर ही भाग कर जाती, और सारा जीवन उसने लाडो के लिए व्यतीत कर दिया। तो दोस्तों कहते हैं जो कोई भी एक बार वृंदावन चला जाता है ना, वह दीवानों की भांति अपने बाके बिहारी को, ठाकुर जी को ढूंढता ही रह जाता है। और हमारे ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ ऐसी ऐसी लीलाएं करते रहते हैं। इन लीलाओं को देखकर भक्त का विश्वास और भी मजबूत होता जाता है। तो भला वो भक्त ठाकुर जी को कैसे छोड़ दे जो उनके साथ चमत्कार करने के लिए आते हैं? कोई छोड़ ही नहीं सकता है। इतना प्रेम जो मिलता है ठाकुर जी से कि बताना असंभव है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।